वेलकम दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, पाकिस्तान में भी एक बहुत ही बड़ा फूड क्राइसिस आ चुका है, जो कि लास्ट ईयर आपने सुना होगा श्रीलंका में एक फूड क्राइसिस चल रहा था। सेम थिंग इज हैपनिंग विद द पाकिस्तान। वैसे ही फूड क्राइसिस पाकिस्तान में आ The economic crisis in Pakistan continues to worsen. On Sunday, the limited availability of the flour prompted a stampede in Sindh region after people overflooded a flour selling shop. चुके हैं। आज लोगों को खाने खाने के वांदे आ चुके हैं। आपको पता होगा, आज लोग एक-एक दाने, एक-एक केजी आटे और चावल के लिए तरस रहे हैं वहाँ पाकिस्तान में। इस तरह के फूड क्राइसिस, ये सिचुएशन में पाकिस्तान आ चुका है। अगर आपको पता होगा, लास्ट सैटरडे मीरपुर में लोगों को देखा गया ट्रक के पीछे भाग रहे हैं। उस ट्रक में पता है आपको क्या था? उस ट्रक में सब्सिडाइज्ड फूड था। मतलब सब्सिडाइज़्ड का मतलब आपको पता होगा तो ठीक, नहीं पता होगा तो समझिए। सब्सिडाइज्ड फूड वैसा फूड होता है जिसमें आपको गवर्नमेंट कुछ कंट्रीब्यूशन देती है और आपसे कुछ पैसे लेके गवर्नमेंट आपको फूड प्रोवाइड करती है। तो उस खाने के पीछे लोग भाग रहे थे। और एक और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात सुनिए, उस सब्सिडाइज्ड फूड की प्राइस आपको, यू नो द व्हाट इज वाज द प्राइस ऑफ दैट सब्सिडाइज्ड फूड? 60 रुपए पर केजी। दोस्तों, 60 रुपए पर केजी सब्सिडाइज्ड फूड मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि एक्चुअल प्राइस क्या होगा उस फूड का। मैं आटा लेने आया था, बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। हुकूमत ने बहुत महंगा आटा करा हुआ, तो इसलिए लोग आवाम परेशान हो रही है। इसलिए 650 रुपये का आटा मिल रहा है। हम लोग गरीब आदमी है भाई, 25,000 तनख्वाह कमाने वाले हैं। 130 120 केजी पर केजी चल रहा है उस प्रोडक्ट, कोई भी क्रॉप्स का, मतलब आटा गेहूं का प्राइस चल रहा है। दोस्तों, अगर आपने इंडिया की बात करें, इंडिया में आपको देखा होंगे 4 रुपए 5 रुपए पर केजी आपको सब्सिडाइड फूड जो गवर्नमेंट की तरफ से राशन आता है, वो आपको 4 रुपए 5 रुपए रूरल एरियाज में मिलते हैं। जबकि पाकिस्तान में 60 रुपए, उसी चीज़ को 60 रुपए दिया जा रहा है। सोचिए, आपका मतलब पाकिस्तान का इकोनॉमी किस लेवल तक डाउन चली गई है, किस तरह से मतलब क्राइसिस आ चुका है पाकिस्तान में, खाने खाने की आफत हो चुकी है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें ये फाइनेंशियल क्राइसिस आए क्यों, फूड क्राइसिस आए क्यों? दोस्तों, अगर आपको पता होगा, लास्ट ईयर 2022 में पाकिस्तान में एक बहुत ही डिवास्टेटिंग फ्लड आया था, जिसमें ऑलमोस्ट 80% ऑफ द क्रॉप्स जो पाकिस्तान के फसल उगाए गए थे किसानों को द्वारा, वो ऑलमोस्ट 80% फसल बेकार हो गए, मतलब ऑलमोस्ट ये बर्बाद हो गया। और इतने सारे फसल अगर एक कंट्री में, आप सोचिए, इतने सारे फसल बर्बाद हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली दैट कंट्री विल फेस द फूड क्राइसिस। और ये सेम थिंग इज हैपनिंग इन द पाकिस्तान। फ्लड की वजह से फसल बर्बाद हुआ और आज इंसान खाने खाने के लिए तरस रहा है। दोस्तों, अगर आपको पता होगा कि इंसान इस फ्लड के बाद, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलमोस्ट $3.3 ट्रिलियन इकोनॉमी लॉस में गई पाकिस्तान। सोच सकते हैं, इतना बड़ा लॉस अगर एक कंट्री को हो, तो व्हाट वुड बी द सिचुएशन ऑफ दैट कंट्री? यू कैन अंडरस्टिमेट, यू कैन एस्टिमेट, यू कैन अंडरस्टैंड। तो दोस्तों, ये हालात है पाकिस्तान के। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान, one of the reason is that कि Pakistan has suffered a devastating flood in the country. That is the one of the most reason due to which Pakistan is facing the food crisis in the country. अगर मैं आपको बता दूं दूसरा रीजन क्या हो सकता है, दोस्तों, in 1947 पाकिस्तान has been separated from India। मतलब पाकिस्तान 1947 में पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ था, सेपरेट हुआ था। Since that time, even a single prime minister of Pakistan has not survived for the whole year of in the power। मतलब प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए बनता है कोई पाकिस्तान में, कोई भी ऐसा सिंगल प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो अपना पूरा टर्म कंप्लीट किया हो सिंस 1947 टिल 2023। लास्ट ईयर इमरान खान, he was a national player of Pakistan, he has won the World Cup for Pakistan, he was the former prime minister of Pakistan। लास्ट ईयर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी हटाया गया, उन्होंने भी अपना टर्म कंप्लीट नहीं कर पाया। तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। आप अगर सोच सकते हैं कि एक कंट्री में इतने सारे प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहे हैं, सोचिए, इफ प्राइम मिनिस्टर इज चेंजिंग, ऑब्वियसली न्यू प्राइम मिनिस्टर विल कम, न्यू पॉलिसीज ही विल मेक आउट। तो नए नए पॉलिसीज, आप इस तरह से नए नए पॉलिसीज बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली देयर विल नॉट बी एनी कंसिस्टेंसी इन योर कंट्री। अगर आप कंसिस्टेंटी नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो हाउ योर कंट्री विल, योर इकोनॉमी विल गो अप? ऑब्वियसली वो तो डाउन होगी। तो दिस इज द सेकंड रीजन व्हाई द पाकिस्तान ऑलवेज फेस द मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस। ऑलमोस्ट हमेशा पाकिस्तान का कभी आपने नहीं सुना होगा द पाकिस्तान इकोनॉमी इज गोइंग अप, ऑलवेज डाउन ही रहती है। व्हाई? बिकॉज पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा नहीं है। कभी प्राइम मिनिस्टर को कोई पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से हटाया जाता है, कभी प्राइम मिनिस्टर को कोई अदर रीजन की वजह से हटाया जाता है। बट इवन अ सिंगल प्राइम मिनिस्टर, आप सोच सकते हैं ना, आज़ादी को 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ इंडिया से, सिंस दैट टाइम एक भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है जो अपना पूरा कंप्लीट टर्म पूरा करके मतलब पाकिस्तान के एज अ प्राइम मिनिस्टर हटाओ। सोच सकते हैं आप क्या हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के। तो दिस ऑल थिंग्स ऑल्सो अफेक्टिंग द पाकिस्तान इकोनॉमी।
ये सब चीज़ों के पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इफेक्ट हो रहा है। तो दिस इज द अनदर रीजन वाई पाकिस्तान हैज सफर्ड दिस टाइप ऑफ फूड क्राइसिस। आपको अपने प्राइम मिनिस्टर को कंसिस्टेंट बनाना होगा, आपको अपने प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करना होगा। समथिंग विच इज डन रॉन्ग बाय अ प्राइम मिनिस्टर, आप उस पर क्रिटिसाइज करके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को हटाएंगे, दिस इज नॉट समथिंग विच इज राइट। आपको अपने प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करना होगा। अब जैसा कि इमरान खान वॉज अ व्यू ऑफ मेकिंग द न्यू पाकिस्तान, उनका एक सपना था कि पाकिस्तान को नया बनाए। यू हैव नॉट गिवन हिम चांस। अगर ही वॉज मेड अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, ही बाउट अ वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान। तो अगर उनको एक सपोर्ट, उनको अगर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो यू शुड हैव सपोर्टेड हिम। तो आपने सपोर्ट नहीं किया, जस्ट ही वन और टू थिंग वाज रॉन्ग बाय हिज साइड, तो आपने उनको हटा दिया। तो इफ़ यू आर नॉट गिविंग द चांस, तो हाउ एनी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विल मतलब परफॉर्म कैसे करेगा? तो आपको अपने प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करना होगा। आप सपोर्ट करते नहीं हैं, कुछ 2 साल 3 साल में हटा दे जा रहे हैं। उन अगर जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक व्यू के साथ थे कि नया पाकिस्तान बनाना है, तो आपने उनको सपोर्ट नहीं किया। तो ऐसे दिस इज हाउ कंट्री डज नॉट सर्वाइव। अगर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कंट्री में 10-10 साल एक प्राइम मिनिस्टर सर्वाइव कर रहा है। अगर आप देख सकते हैं मोदी जी वॉज chosen as a prime minister of India in 2014. This is 2023. He has been as a prime minister of India since 10 years. तो एक प्राइम मिनिस्टर को अगर आप लॉन्ग रन में नहीं रखेंगे तो हाउ ही विल परफॉर्म वेल। So this is another reason of Pakistan. Due to that, Pakistan is also suffering lots of problem. तो दोस्तों ऐसी चीज़ों पे भी वर्कआउट करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को। बट व्हाट विल हैपन, अभी क्या होगा पाकिस्तान के इस तरह की फूड क्राइसिस पे, जहाँ पे खाने खाने की आफत हो चुकी है, हाउ पाकिस्तान विल कम आउट ऑफ दिस क्राइसिस ऑफ फूड। तो अभी अब मैं आपको बता दूं, अभी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 हफ्ते के पैसे बचे हुए हैं फ्रॉम विच दे कैन इम्पोर्ट समथिंग। व्हाट विल हैपन आफ्टर 1 वीक? क्या होगा 1 हफ्तों के बाद? 1 हफ्तों के बाद पाकिस्तान में भुखमरी आ जाएगी। मतलब यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। अब मैं बता दूं कि देयर इज वन मोर सॉल्यूशन विच पाकिस्तान कैन डू। पाकिस्तान में अभी भी ऐसे ऐसे पॉलिटिशियन हैं, दे आर क्वाइट रिच, दे कैन हेल्प देम आउट। लाइक इमरान खान, ही वाज अ फॉर्मर captain of Pakistan, he was a former prime minister of Pakistan, so he has a very good net worth, so he can walk it out, he can help them out. Former president, उनकी भी अच्छी net worth है। The recent prime minister of Pakistan, even he is having a good net worth. So these people come out of and they can help the Pakistanis people out. So they need to walk them out. अभी पाकिस्तान, आपको बता दूं, $26 बिलियन के डेट में पड़ा हुआ है, जबकि वो डेट ट्रैप, चाइना के डेट ट्रैप में फंसा हुआ है। चाइना का आपको पता ही होगा, चाइना एक डेट ट्रैप में लोगों को उधार देती है और उसको अपने डेट ट्रैप में फंसा लेती है। तो चाइना के डेट ट्रैप में पाकिस्तान फंसा हुआ है। तो दिस ऑल थिंग्स, पाकिस्तान इज फेसिंग अ बिग इश्यूज, स्पेशली द फूड क्राइसिस इज द मेन कंसर्न फॉर पाकिस्तान। दे नीड टू वर्क इट आउट। हाउ डज इट वर्क? लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।